वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टडी ग्लो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो रिसेंटली म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो आपको बताते हैं G का मतलब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। G का ग्रेविटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट में एक सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी करी गई जिसका नाम था म्यूऑन। म्यूऑन एक फैमिली का मेंबर होता है जिसका नाम होता है लेप्टॉन्स। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन भी उसी फैमिली का ही मेंबर होता है और म्यूऑन का जो वेट होता है वो इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज्यादा भारी होता है म्यूऑन, और काफी अनस्टेबल पार्टिकल होता है जिसकी लाइफ टाइम लगभग 0.0001 सेकेंड से भी कम होती है। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया इसका नाम रखा गया म्यूऑन G-2 और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की फर्मी लैब में रिसेंटली किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिला उसने स्टैंडर्ड मॉडल से जो रिजल्ट प्रिडिक्ट किया था उसको गलत ठहरा दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने स्टैंडर्ड मॉडल को ही चैलेंज कर दिया है। तो इससे पहले इस म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट को आगे समझा जाए, हम लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल क्या है। अब स्टैंडर्ड मॉडल को समझने से पहले एक चीज सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है वो सब किससे मिलकर बना है। वो सब एटम्स से, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जिस प्रकार हम बोले ये बिल्डिंग है, ये घर है, अगर इसको दूर से देखें तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, हम बोलेंगे ब्रिक्स। और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरा ब्रिक्स रखते चले जाएंगे और ये घर हमको बन जाएगा। तो पर ऐसे में क्या एक ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक्स रखेंगे और ये जो बन जाएगा क्या ये स्टेबल होगा? नहीं। आप देख रहे होंगे दो ब्रिक्स के बीच में कुछ मेडिएटिंग मटेरियल है, ठीक है, जो बनने के बाद हिडन होता है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, मेडिएटिंग मटेरियल है। ये हिडन इटसेल्फ मोरन, बालू, सीमेंट, वाइट टेबल्स, मतलब ये छोटी छोटी गिट्टियों से मिलकर बना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो मटेरियल्स हैं इनकी एक स्टैंडर्ड लिस्ट बना लेते हैं और कहते हैं कि अगर हमें एक स्टेबल घर, स्टेबल बिल्डिंग बनानी है तो इन मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। कुछ इसी तरह स्टैंडर्ड मॉडल दिया गया। इस स्टैंडर्ड मॉडल में 6 क्वार्क्स थे, ये 6 क्वार्क्स हैं, और ये 6 लेप्टॉन्स थे, ये 6 लेप्टॉन्स हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अप क्वार्क, इसको बोलते हैं चार्म क्वार्क, इसको बोलते हैं टॉप क्वार्क, इसको बोलते हैं डाउन क्वार्क, इसको बोलते हैं स्ट्रेंच क्वार्क, इसको बोलते हैं बॉटम क्वार्क्स। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन, ये म्यूऑन, ये टाउन और ये न्यूट्रिनोस थे, और ये 4 बोसॉन्स थे जिसको बोलते हैं मेडिएटिंग फोर्स कैरियर पार्टिकल्स, और ये हिग्स बोसॉन था। तो इसको बोला गया स्टैंडर्ड मॉडल में, ये बताया गया, बोला गया ये जो यूनिवर्स है बेसिकली इस स्टैंडर्ड मॉडल में प्रेडिक्ट किया गया बिल्डिंग बिहेवियर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। और ये बताया गया कि ये जो यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है या हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ओनली 3 टाइप ऑफ मैटर पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप एंड डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो इस स्टैंडर्ड मॉडल को डेवलप होने में लगभग 200 से भी ज्यादा साल का समय लग गया। जब जेरे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी उसके बाद से लेके मॉडल स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से लेके जब 2012 में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सन में जब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वाला एक्सपेरिमेंट हुआ और हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई, तब जाके ये पजल सॉल्व हुई और ये मॉडल कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुआ। और अभी हाल ही में जो म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके रिजल्ट ने कुछ इस मॉडल को चैलेंज कर दिया है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट में अभी जैसा बताया गया कि म्यूऑन की स्टडी करी गई थी। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले ब्रुक हेवन नेशनल लैबोरेटरी में किया गया, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंडर में आता है, ठीक है। ब्रुक हेवन नेशनल लैबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो कुछ उन्होंने ऐसा रिजल्ट देखा जो कि कुछ डेविएट कर रहा था, जो स्टैंडर्ड मॉडल में जो प्रेडिक्ट किया गई थी जो वैल्यू, उससे कुछ डिफर वैल्यू आ रही थी। बट अब इस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए फर्दर करना पड़ता, फिर से करना पड़ता, और इस एक्सपेरिमेंट को जब फिर से करने के लिए काफी बजट नहीं था इनके पास, काफी मनी इन्वॉल्व होती, काफी पैसे की जरूरत पड़ती, तो फिर से करते तब जाके कहीं ये कंफर्म कर पाते कि हाँ ये जो हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट सही है। तो ब्रुक हेवन नेशनल लैबोरेटरी में इसी एक्सपेरिमेंट को यहीं पे रोक दिया गया। अब लगभग 10 सालों बाद फर्मी लैब के साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इसी म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट को हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक पार्टिकल एस्केलेटर बनाना पड़ता है जिसमें म्यूऑन जो पार्टिकल था उसको असल में उसमें मूव कराया जाता है, गोल गोल मूव कराया जाता है। तो उस पार्टिकल एस्केलेटर को बनाने का जो खर्चा लगभग आ रहा था वो $25 मिलियन आ रहा था, और जो ब्रुक हेवन नेशनल लैबोरेटरी में जो पार्टिकल एस्केलेटर रखा हुआ था उसको वहां से उठा के फर्मी लैब तक लाने का जो खर्चा था वो $3 मिलियन था।
तो वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो ब्रुक हेवन नेशनल लैबोरेटरी में जो पार्टिकल एक्सीलरेटर रखा है उसको फर्मी लैब तक लाया जाए। तो फाइनली डिसाइड हुआ, और ये देखिए ये ब्रुक हेवन नेशनल लैबोरेटरी से ये पार्टिकल एक्सीलरेटर फर्मी लैब की ओर चल पड़ा। लगभग 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके ये फाइनली फर्मी लैब तक पहुंचा। और जब ये फर्मी लैब तक आया तो यूएस के नॉर्मल उस टाइम लोकल लोगों ने समझा कि कोई यूएफओ उतरा है, तो लोग उसकी वहाँ पे पिक्चर क्लिक करने लगे थे। देखिए इस तरह से क्लिक कर रहे हैं, है ना। लगभग 6 महीने की मेहनत के बाद फर्मी लैब में फाइनली ये पार्टिकल एक्सीलरेटर जैसा रिंग जैसा देख रहे हैं, ये पार्टिकल एक्सीलरेटर तैयार हो गया। अब साइंटिस्ट इसमें म्यूऑन जी-2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए रेडी थे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम लोग जानते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज होता है, तो वो अगर स्पिन कर रहा था, वो रोटेट कर रहा होता अपनी एक्सेस के अबाउट, तो वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिस वजह से उसके एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है और एक टाइनी मैग्नेट की तरह, स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और जब कोई मैग्नेट अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b होता है ना, यानी कि उसमें रोटेशनल इफेक्ट आ जाता है। ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके पास रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है कि वो म्यूऑन इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने जा रहा है, गोल गोल घूमने जा रहा है, जो कि अपनी एक्सेस के अबाउट खुद रोटेट करता है। तो उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है वो अपनी एक्सेस के अबाउट लड़खड़ाएगा, जैसे कहते हैं वापस ये लड़खड़ाएगा, उसी को मेजर करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि पहली बात ये देखिए, ये जो म्यूऑन था ये इसमें गोल गोल घूम रहा था इस पार्टिकल एक्सीलरेटर में, जैसा कि आप इसमें जीआई फाइल में देख रहे हैं कि गोल गोल ये घूम रहा है। ठीक है, जिसमें रेड रेड देख रहे हैं, ये ब्लू ब्लू जो म्यूऑन है इसके ऊपर रेड रेड देख रही है, इसकी खुद की ओन एक्सिस है ना। तो क्या होता है कि जब एक राउंड कंप्लीट कर रहा था इस रिंग में, तो उसकी खुद की एक्सिस में 12 डिग्री का चेंज आ रहा था। और आफ्टर फ्यू 100 रेवोल्यूशन ऐसा देखा गया कि जो म्यूऑन था वो डिके कर जाता है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो में, और डिके करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेजर करी गई उससे आइडिया लगा कि जो इसकी म्यूऑन की स्पिन एक्सिस की जो डायरेक्शन थी उसका आइडिया लगा, जिससे उन्होंने क्या किया कि एक जी फैक्टर, एक ये क्वांटिटी होती है जो कि बेसिकली डिफाइन करती है कि म्यूऑन के गोल गोल घूमने, मतलब उसकी एंगुलर मोमेंटम और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बीच का एक रिलेशन होता है, जी फैक्टर जिसे बोलते हैं, उसका कैलकुलेट किया गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि म्यूऑन बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि साइंटिस्ट लोग देखते हैं कि देखो म्यूऑन आ गया, लो इसकी स्टडी कर ले, ऐसा नहीं होता। म्यूऑन आता है फिर डिसअपियर हो जाता है, लेकिन डिसअपियर होने के बाद सराउंडिंग में अपना जो इफेक्ट छोड़ गया था उसकी स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टाइनी मैग्नेट की तरह होता है। ठीक है, ये मैग्नेट जब ये टाइनी मैग्नेट मतलब म्यूऑन जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो इसकी खुद की डायरेक्शन में वॉबलिंग हो जाती है, वॉबल्स हो जाते हैं। ठीक है, और उसी वॉबलिंग रेट को, द रेट एट विच म्यूऑन वॉबल्स, उसी को डिस्क्राइब किया गया एक जी फैक्टर से। ठीक है, और इसी क्वांटिटी को मेजर किया गया। अब इसका नाम G-2 क्यों रखा गया, जब फर्स्ट टाइम पॉल डायरेक्ट ने बताया कि जितने स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये म्यूऑन्स, इलेक्ट्रॉन्स और टाउन्स, ठीक है, ये जो स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके लिए जो लैंडेस फैक्टर, जो जी फैक्टर होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब फर्दर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसकी जो वैल्यू 2 से कुछ ज्यादा आ रही थी, मतलब 2 से कुछ डेविएट हो रही थी, तो जो जी की वैल्यू आई जस्ट 2 से जो भी ज्यादा आई तो उसमें से 2 माइनस किया गया, 2 सब्ट्रैक्ट किया गया, जो डेविएशन आएगा उसी को बोला गया G-2। इसीलिए अब से बोला गया कि जब भी एक्सपेरिमेंट होगा जी की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हम लोग 2 माइनस करेंगे, और वही इसी एक्सपेरिमेंट का नाम रख दिया गया G-2। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया, जो एक्सेप्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू थी म्यूऑन की, वो जी फैक्टर की जो वैल्यू थी वो थी 2.002331833620। बट ब्रुक हेवन और फर्मी लैब में जो कंबाइंड जो एक्सपेरिमेंट हुआ और जो रिजल्ट मिला, वो जो जी फैक्टर की वैल्यू आती 2.002331841112। ठीक है, तो ये कुछ डिफर है, कुछ मतलब थोड़ी सी ज्यादा आ गई। अब जैसे क्या देखिए कितनी आई, यहाँ 2.00233 तक तो सेम है, 18 तक भी सेम है, उसके बाद यहाँ पे 3620 और यहाँ पे 4120। ठीक है, तो ये पार्टिकल, ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि इतने छोटे हैं और इनके लिए छोटी से छोटा डेविएशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आलू लेने जा रहे हैं तो जो भी सब्जी बेचने वाला, उससे आपने ये 1 किलो आलू खरीदा, तो उससे आप ये 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम आलू ज्यादा भी ले लोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुशी तुम्हें दे देगा। ठीक है, आपको दे देगा। बट अगर आप किसी सुनार के पास जा रहे हैं
उससे आप 10 मिलीग्राम ये गोल्ड या 10 मिलीग्राम सोना या 30 मिलीग्राम सोना ज्यादा मान के देखिए, उसकी हालत खराब हो जाएगी, नहीं देगा, क्योंकि वो 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम गोल्ड से वो काफी अफेक्ट हो सकता है। तो इसी तरह ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, ये जो छोटी सी जो बहुत डेविएशन से रिजल्ट है, इससे काफी इफेक्ट हो रहे हैं। इससे रिजल्ट हमें सामने क्या मिला, इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया कि म्यून अकेला नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट कर रहा है, कोई और एक अननोन फोर्स या अननोन पार्टिकल है इस यूनिवर्स में म्यून के साथ, या अननोन पार्टिकल या अननोन फोर्स है जो कि इंटरेक्ट कर रहा है, बट जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं था या अभी नहीं है। बट इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया है, कोई तो पार्टिकल या कोई तो फोर्स है। अब इसी की स्टडी करनी है, जिस वजह से फिजिक्स में अब कुछ एक नया मोड़ आ चुका है, कुछ नई चेंज आने वाला है, और इसी को हम लोग देखते हैं क्या आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।